Good morning dear students, welcome back to our YouTube channel Green Star and I am your host Dinesh कुमार। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्लस टू बिजनेस का मोटिवेशन वाला टॉपिक। मोटिवेशन क्या है उसके बारे में हमने जाना, उसकी फीचर्स मैंने बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम बताएंगे मोटिवेशन का एक प्रोसेस होता है, किसके ज़रिए हम किस तरह से क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। मतलब मोटिवेशन अगर हमारे एम्प्लॉय को हमें करना है तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है, उसके बाद क्या, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम हमारा प्रोसेस। जैसे कोई भी काम कर रहे हो आप, काम करने का कुछ तरीका होता है, पहले कौन सा अटैम्प्ट करना है, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा स्टेप अपनाना है। तो हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो ऐसे ही मोटिवेशन का एक प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी कहते हैं। अगर हमारे वर्कर को अगर जितनी भी नीड्स हैं उसकी हर को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं काम को लेकर के, और वो काम बढ़िया तरीके से करेंगे, ज़्यादा करेंगे। उसके लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना है जो लगातार चलता रहेगा। जब जब हम नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाते रहेंगे तब तब वर्कर्स को मोटिवेट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें। तो ये मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूस तो है ही। मोटिवेशन हम लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को करते रहेंगे ताकि वो अपना काम ठीक ढंग से सही तरीके से करते रहें। तो ये भी डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वर्कर्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस की। तो प्रोसेस में सबसे पहले जो आता है वो है अनसेटिस्फाइड नीड्स। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा आपके वर्कर्स की, आपकी जो लेबर है वो उनकी कौन कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो अभी क्या हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। मतलब वो रियल में क्या चाहते हैं। अगर आपकी फर्म में वो अपॉइंट हुए हैं तो आपकी फर्म से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी नीड क्या है। तो लैक्स ऑफ, मैंने लिखा लैक्स मतलब ये आपको हिंट है जो आपको ये बताएगा कि भाई हाँ कि किस चीज़ की उनकी लाइफ में कमी है। एक वर्कर को कमी है कि उसकी सैलरी कम है या उसका स्टेटस अच्छा नहीं है, उसको स्टेटस कम लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है उसकी लाइफ में जिसे हम पूरा करने वाले हैं ताकि वो मोटिवेटेड हो। तो इसीलिए हम सबसे पहला जो स्टेप हमारा ये रहेगा, हमें उस वर्कर की उन अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं उनको समझना होगा, उन्हें पता करना होगा कि वर्कर रियल में क्या चाहता है, उसकी क्या कमियां हैं। क्लियर हुआ। पहला स्टेप हमारा बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, वो है हमारा टेंशन। अब एक बात सोचिए, क्या होगा, हमको दिमाग में टेंशन होगी क्या कि भाई उस वर्कर की कैसे नीड्स को पूरा किया जाए। देखो उसकी चल चुका है कि उसकी नीड्स क्या थी। मान लो वो चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े, तो वो सैलरी बढ़ना उसके लिए क्या होगा, नीड है, उसकी कमी है कि उसको पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसे मोटिवेट करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एक आइडिया ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से उस वर्कर को क्या कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। तो ये टेंशन पैदा करता है, एक मेंटली एक प्रेशर रहेगा कि भाई उस वर्कर की नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जा सके, जिसे हम रखेंगे नंबर 2 पॉइंट में, वो बोलते हैं हम टेंशन। जिसमें हम एक आइडिया है वो सर्च करते हैं, बेहतर ऑप्शन निकल के रखे आएगा हमारे पास। तो टेंशन हमें होगी कि कैसे कस्टमर को मोटिवेशन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, याद रखना ये जंप नहीं कर सकते, इनको 1 बाय 1 ही चलना पड़ेगा, इसीलिए इनका एक सीक्वेंस बनाया गया है, इसीलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट बात है हमारी तीसरा, वो है ड्राइव। ड्राइव मतलब जो उसकी टेंशन थी उसको पूरा करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे फुलफिल करेंगे उस नीड को जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो उसकी जो नीड्स हैं, जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फुलफिल करने की, हम उनको क्या करेंगे, फुलफिल करने के लिए सोचेंगे, तरीके निकालेंगे कैसे हम उसको मतलब फुलफिल कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, उनको आपने ढूंढना है, उसी को बोलते हैं ड्राइव करना। क्लियर होगा आपको चीज़। जब हमने सोच लिया, ढूंढ लिया, फिर हम देखते हैं बिहेवियर कि उस व्यक्ति का बिहेवियर क्या है और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब देखो वर्कर है, उनका जो नेचर होता है सबका अलग अलग होता है। कोई पैसे से खुश होता है, कोई स्टेटस से खुश होता है, कोई गुडविल से खुश होता है। मतलब अलग अलग तरह के हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है। आपको देखना है उसका बिहेवियर और उसके लिए हम देखेंगे बेस्ट ऑप्शन कि भाई कौन सा सबसे बेहतर विकल्प हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास है कि हम उस वर्कर की जो नीड्स हैं उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो हमें बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन मैंने ढूंढे, वो ड्राइव हो गया। उनमें से बेस्ट ऑप्शन
बिहेवियर को देखते हुए हमने जो निकाला वो मेरा क्या हो जाएगा, सर्च बिहेवियर, यानी कि फोर्थ स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीड सेटिस्फाइड कर देंगे। हमें पता चल चुका है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम उसको देख करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है उसे हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे ही उसकी नीड सेटिस्फाई होगी उसकी टेंशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। मैंने थोड़ा स्माइली बनाया है, स्माइली इसलिए बनाया है कि जो छठा स्टेप है हमारा वो फाइनल हो जाएगा, जिससे उसकी जो टेंशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा एक वर्कर है, उसकी इस तरह से नीड्स को पूरा करते हुए हम एक प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मोटिवेशन प्रोसेस कहलाता है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। वर्कर्स को सबसे पहले पहचान कीजिए कि उसकी कमियां क्या हैं, किस चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नीड्स देखिए, कमियां क्या क्या हैं उसके अंदर। उसके बाद उनकी टेंशन्स की टेंशन को क्या क्या आइडियाज निकालो भाई, उसकी टेंशन को जो रिमूव करने के लिए हमारे पास हो सकते हैं ऑप्शंस हैं, वो फुलफिल करने के ऑप्शंस हम ढूंढेंगे, फिर उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हम निकालेंगे और उसको पूरा करते हुए उसकी टेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये मोटिवेशन का एक प्रोसेस है जो हमारे सामने आ जाता है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मोटिवेशन किस तरह से दिया जाता है हमारे वर्कर्स को, लेबर्स को, ताकि वो अपने काम को मन लगाकर बहुत ही अच्छे से करें। मोटिवेशन का प्रोसेस कहलाता है। और मैंने आपको बताया था इसको नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी कहते हैं कि जैसे ही एक वर्कर की, हमारे कर्मचारियों की, जैसे ही उसकी नीड सेटिस्फाई होगी उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा और वैसे ही वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मीनिंग हमने पढ़ लिया, प्रोसेस हमने पढ़ लिया, मोटिवेशन के तरीके, मेथड्स वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले कि मोटिवेशन अगर एम्प्लॉयज़ को दिया जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारी फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं। तो वो 5 बेनिफिट्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं। आप उनको पढ़ें, समझें क्या होते हैं ये हमारी इंपॉर्टेंस। पहली बात करते हैं नंबर 1, इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस लेवल। क्या करती है, इंप्रूव कर देती है। हाँ भाई, अगर एक वर्कर को अगर आप मोटिवेट करें, उसको काम को लेकर के उसके अंदर एक इच्छा जगाएं, तब वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस लेवल क्या कर लेगा, सुधार लेगा। वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, उसका करने का तरीका ही कुछ बदल जाएगा, बहुत बेहतर तरीका। वो क्या है, नए नए तरीके ढूंढेगा, कुछ नई तरकीबें लगाएगा, स्कीम एडजस्ट करेगा कि वो अपने काम को किस तरह से वो बेहतर तरीके से कर सके, ताकि उसको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए या जो भी मोटिवेशन लेवल उसकी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो पूरी मेहनत करेगा और अपनी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें सुधार कर लेगा। जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस लेवल सुधरेगी, जितना परफॉर्मेंस लेवल बेहतर होता जाएगा, उसका मतलब ये है कि वो वर्कर क्या हो रहा है, मोटिवेटेड है, मोटिवेशन उसको मिल रहा है, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस लेवल लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां रेम्यूनरेशन अच्छा रखती हैं, समय समय पर बोनस, समय समय पर इंक्रीमेंट, ये चीज़ें करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि एक मैं बता दूँ, ये चीज़ें हैं आपकी, क्या करती है, ये हेल्प करता है एक वर्कर का जो नेगेटिव एटीट्यूड है। मान लो एक वर्कर है नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, वो हर चीज़ में ना करता है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये फर्म अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों को भड़काना शुरू कर देगा, ये एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करती है, कंपनी का नाम बेकार है, कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, कंपनी के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड है उस एम्प्लॉय का, काम के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, इनका तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मटेरियल अच्छा नहीं है, कभी लाइट नहीं रहती है, कभी कुछ नहीं रहता है, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी रखता है। तो ऐसे केस में उसका जो एटीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है बाय थ्रू आउट द मोटिवेशन। अगर हम उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन डालें कि भाई देखो, आप जिस फर्म के लिए काम करते हो उसके लिए अच्छा सोचना, उसके लिए बेहतर करना, आप कोई चीज़ गलतियां निकाल रहे हो उसको ठीक करने की कोशिश करें, बेहतर बनाने की कोशिश करें, कुछ एटीट्यूड है उसका हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट द मोटिवेशन। हम उसको जब मोटिवेट करेंगे वो अच्छे काम करेगा, बेहतर तरीके निकालेगा काम को करने के, तो नॉर्मल सी बात है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की टर्नओवर है वो भी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है। देखो, हमको जो हमारे काम के एम्प्लॉय अगर मिल जाएं, एक व्यक्ति इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमें बार बार एम्प्लॉय रखने की जरूरत ही ना पड़े, हम नए एम्प्लॉय रखें ही ना, क्या पता वर्कर इतने अच्छे हो जाते हैं कि मतलब दो का काम एक अकेला व्यक्ति भी कर लेता है। अगर एक एम्प्लॉय क्या हो, अच्छे से मोटिवेशन होता है, अच्छी सैलरी उसको मिले, अच्छा मोटिवेशन मिले उसको, तो वो क्या करेगा, बेहतर काम करेगा, बेहतर काम करेगा तो हमें और वर्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से हमारी जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज़ की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन द रिड्यूस
टू एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे वर्कर्स हैं, फर्म में आते हैं, डेली जाते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट होती है हमारे एम्प्लॉय। अब एक बात है कि वो डेली आएँ, एब्सेंट ना रहें। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनको मज़ा आ रहा है काम करने में, उन्हें अच्छा लग रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बेहतर लग रहा है, अच्छी सैलरी पैकेज उन्हें लग रहा है, अच्छा सब उन्हें मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो ज़्यादा एब्सेंटिज्म नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होने की कोशिश करेंगे, आएंगे, काम करेंगे, उनकी ज़्यादा काम करेंगे तो उनका ही बेनिफिट मिलना है ना। तो जब ये एम्प्लॉय को रियलाइज़ हो जाएगा कि ज़्यादा काम करना, बेहतर काम करना, अच्छे तरीके से करना, ये कहीं ना कहीं संस्था के साथ साथ उसके खुद के लिए भी बेनिफिशियल है, तब वो क्या करेगा, कम से कम एब्सेंट रहकर डेली प्रेजेंट भी रहेगा। ये मोटिवेशन हम अपने एम्प्लॉय में डाल सकते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखो, हर कर्मचारी कुछ ना कुछ बदलाव अगर फर्म में किए जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं, उसके अपोजिट खड़े हो जाते हैं। बट अगर आप चाहें तो थ्रू आउट द मोटिवेशन आप वर्कर को ऐसे मोटिवेट करें कि भाई ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो, आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो आपकी फर्म के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी बदलने पड़ेंगे। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, फर्म के रूल्स में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो बट एम्प्लॉय उसका अगर विरोध करते हैं तो ये गलत है ना। अगर एम्प्लॉय हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वही हमसे नाखुश हैं तो गलत होता है। इसीलिए हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोसेस अपनाते हैं और वो फिर क्या करेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। तो होप आपको चीज़ क्लियर हो गया। पहला तो यही है कि वर्कर का इंप्रूवमेंट्स, जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंप्रूव हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी जो नेगेटिविटी एटीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा मोटिवेशन के जरिए। और जब वो काम अच्छे से करेंगे तो हमको बार बार नए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, ज़्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिडक्शन एम्प्लॉयज टर्नओवर हो जाएगा और ज़्यादा एब्सेंट नहीं रहेंगे, रिड्यूस एब्सेंटिज्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो आएगा, प्रेजेंट रहेगा, काम अच्छे से करेगा, मन लगा के करेगा और जो चेंजेस हैं उनका विरोध नहीं करेगा। इस प्रकार हम अगर एम्प्लॉय को क्या करें, मोटिवेट करें। तो आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कैसे बेहतर तरीके से आप अपने मोटिवेशन करके एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अपना चैनल हाँ जी ग्रीन स्टार उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस का लिंक आपको जब से पहले